हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। फल अमिट है पुत्रदा का, जाने नर नारी संसार, भक्ति भाव से व्रत किया, हुआ भव सागर से पार। सफला एकादशी की कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने एवं प्राप्त होने वाले फल के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण जी भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि को त्याग कर प्रेम और श्रद्धापूर्वक कंदमूल, फल, फूल आदि से श्री हरि विष्णु नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से पुत्र प्राप्ति होकर सांसारिक सुख को भोग कर सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस एकादशी के संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। यूँ तो उसके कोई कमी नहीं थी, पर उन दोनों के कोई संतान नहीं होने से वे बहुत चिंतित रहते थे। राज्य में संपूर्ण आनंद, बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सभी कुछ होते हुए भी राजा को धीरज नहीं बंधता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋणहीन नहीं हो सकता। पुत्र से ही इस लोक में यश और परलोक में गति प्राप्त होती है। जिस घर में पुत्र न हो उसका कल्याण कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचारमग्न रहता था। एक दिन राजा ने बहुत दुखी होकर आत्महत्या की बात सोची, किंतु सोचा कि आत्महत्या तो महापाप है। अतः एक दिन वह संसारी महामाया मोह को त्याग कर परमेश्वर के भजन करता हुआ जीवन बिताने के लिए बिना कहे राजपाट त्याग कर वन में चला गया। वन में जाकर वह वन के वृक्ष, पशु पक्षियों को देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। वन के दृश्यों को निहारते उसको एक पहर हो गया। तब उसे भूख प्यास सताने लगी। अतः एक दिन वह संसारी महामाया मोह को त्याग कर परमेश्वर के भजन करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। तो राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ कराए, दान किए, अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह कष्ट किस वजह से सहना पड़ा है। सोचते सोचते राजा के प्यास के कारण वह बहुत ही बेचैन हो गया। तब पानी की खोज में आगे बढ़ा। वहाँ उसको एक सरोवर दिखाई दिया जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे और हंस, सागर, मगर आदि किलोले कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। शुभ सुकेतु जान राजा ने मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा की कुशल क्षेम पूछी और राजा से वहां आने का आशय पूछा। मुनि के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर राजा हर्षित होते हुए कहने लगे, हे मुनिवरों, आपकी कृपा से सब कुशल है, किंतु मेरे कोई संतान नहीं है। अतः कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। राजा के वचन सुनकर मुनियों ने कहा, हे राजन, सौभाग्य से आज ही पुत्रदा एकादशी है, इसलिए
आज ही एकादशी का व्रत कीजिए। परमेश्वर की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, मुनियों की आज्ञा से राजा ने सरोवर में स्नान किया, एकादशी का व्रत किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर में वापस चला आया। नारायण की कृपा से रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर यशस्वी हुआ और राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, बलवान और सदाचारी, माता पिता का आज्ञाकारी हुआ तथा श्री नारायण का परम भक्त हुआ। ऐसे पुत्र पाकर राजा सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, निपुत्री को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और कथा सुनते हैं, उनको पुत्र प्राप्त होता है और यश प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस दिन गाय के दूध का सागर किया जाता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री हरि।